उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के विरोध के मद्देनजर सरकार सतर्क हो रही है। ऊर्जा विभाग ने अगले 6 महीने तक विभाग की सभी इकाइयों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा के तहत यह आदेश ऊर्जा विभाग से पारित किए गए आदेश पावर कॉरपोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, कैस्को, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आदि सभी ऊर्जा इकाइयों के कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू होंगे। उधर बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध का सिलसिला जारी है। संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन निजी घरानों संग मिली भगत कर कौड़ियों के दाम 42 जनपद में बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण के नाम पर अभियंताओं को अनावश्यक रूप से दंडित किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक द्वारा प्रशासनिक आधार पर अभियंताओं के तबादले किए जाने को लेकर अभियंताओं में गुस्सा है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि लाइन लॉस के झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। वहीं पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण पर अदानी समूह, टाटा पावर लिमिटेड और ग्रीन को समूह समेत कम से कम देश के 8 बड़े औद्योगिक घरानों की नज़र है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल 42 जिलों में विद्युत वितरण की व्यवस्था देखने वाले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को भंग करके 5 नई कंपनियां बनाने की कवायद में जुटी हैं, जिसकी 51% हिस्सेदारी निजी औद्योगिक समूहों को सौंपी जानी है। ऐसे में स्टार लाइट पावर लिमिटेड की सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, टोरेंट पावर लिमिटेड, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, आरपी संजीव गोयका समूह को आईएससी लिमिटेड, जीआर और इलेक्ट्रिसिटी फ्रांस कंसोर्टियम आदि भी उत्तर प्रदेश के दोनों डिस्कॉम के लिए जारी होने वाले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर नजरें बनाए हैं। निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यूपीपीसीएल ने सलाहकार कंपनी ग्रांट थर्नटन भारत को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। यह सलाहकार कंपनी आरएफपी तैयार कर रही है। जैसे बीते दिनों मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्क फोर्स अनुमोदित कर चुकी है। ईटीएफ ने कॉरपोरेशन को निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हुए प्रस्तावित टेंडर डॉक्यूमेंट पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से उसका अभियंत लेने के निर्देश दिए थे। नियामक आयोग का अभियंत मिलते ही टेंडर डॉक्यूमेंट पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर निविदाएं मांगी जाएंगी। सूत्रों का दावा है कि टेंडर जुलाई तक जारी हो सकता है। इस साल नवंबर तक निजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी बीते दिनों कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का आवश्यक बताते हुए तर्क दिया था कि सुधार के सभी उपाय नाकाफी रहे। इसी साल अप्रैल में लखनऊ में निजी औद्योगिक समूहों के साथ निजीकरण पर एक बैठक पावर कॉरपोरेशन कर चुका है। उस बैठक में तमाम नतीजों यानी निजी समूह ने अपनी सफलता कहानियां भी साझा की थी। उसमें टाटा पावर के संजय बग्गा, अदानी पावर के एमडी अनिल सरदाना, आरएमआई के जगभंता, चंडीगढ़ पावर के अनिल धमीजा और सीएसईपी के दलजीत से भी आदि इत्यादि लोग शामिल थे। वहीं यूपी में बिजली के निजीकरण में हिस्सा लेने की बाबत अदानी पावर की प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि वह टेंडर में हिस्सा लेंगे। सेरेंटिका रिन्यूएबल्स के प्रवक्ता ने टिप्पणी में तो इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी संभावना तलाशने में यकीन रखती है। टाटा पावर के एमडी प्रवीण सिन्हा ने मुंबई में सार्वजनिक बयान दे चुके हैं कि कंपनी पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण में हिस्सा लेगी। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। कोई सलाह है या फिर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।